बहुत झेल ली तकलीफ़, अब सहा नहीं जाता। माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पढ़ाने को ये कहा नहीं जाता। मेहनत के दम पे परेशानियों का सामना करेंगे, इस बार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करेंगे। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स के क्लास में। इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो देंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक और बात बता दें आपको कि देखिए, जैसे ही आप पेपर खोलिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं बाबू कि आपको 25 में पूरा का पूरा, मतलब 25 में 25 भी बना सकते हैं। लेकिन अगर जिसको एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, यानी जो पूरा का पूरा कमजोर विद्यार्थी होगा, उसका भी 22 क्वेश्चन सही होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर वो मेरे पूरा का पूरा वीडियो को देखा है, कहीं स्किप नहीं किया है, और जो समझ में नहीं आया ना, एक बार और दोबारा देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ बाबू, पक्का उसमें से आएगा, एकदम आना ही आना है। आपको लग भी रहा होगा, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार, ये तो मेरे से बन रहा है। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक और चीज, पूरा का पूरा डीएलएड का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो सुनिए, जैसे ही वीडियो, एग्जाम नजदीक है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, देर न देर आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन, और वो आराम से आप देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज एक बार मेरे लिए स्टेटस जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और बिना देर के हम लोग यह थोड़ा सा शुरू करते हैं लेसन को। सुनिए, ये देख करके डर गए होंगे, बहुत भारी भरकम फॉर्मूला है, बाप रे याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गोली मारो, इसको हटाओ, नहीं जानना है हमको ये फार्मूला। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसको भी थोड़ा देर नहीं रखेंगे, हटाएंगे नहीं, इधर से कहाँ हटाएं, लेकिन इसको क्वेश्चन इसमें का सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला भी ट्रिक से याद कराएंगे। ये इतना भारी भरकम फॉर्मूला देख के डरिएगा मत। माध्यमाधिका बहुलक से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए, 23 में 10 तारीख 6ठा महीना 2023 पेपर निकाल करके देख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन पूछा गया है माध्यमाधिका बहुलक से, और चारों मस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें कहीं ना कहीं वो है, लिखे तो नहीं है लेकिन है, यहाँ पे नहीं डाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। 4 क्वेश्चन तो याद रख लीजिए, इसको एकदम जानना ही जानना है। सुनिए ध्यान से, माध्यमाधिका बहुलक का फॉर्मूला याद करना है, वो हम आपको याद करा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस एक चीज आप याद रखिएगा, एफ। जब आप माध्यमाधिका बहुलक पढ़ रहे हैं तो एफ बस याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड, एफ से फ्रेंड नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, लेकिन एफ बस याद रख लीजिए, इतना याद कर लिए, ठीक है। कह रहा है बहुलक का फॉर्मूला है, तो वैसे बहुलक का यहाँ लिख दिए कि ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये वाला मतलब कि कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। सेम टू सेम है ना बहुलक। अब कहिएगा सर हमको बहुलक का याद नहीं हो रहा है, एल प्लस F0 F1 F2 फलान ढेमकान नहीं याद हो रहा है। F याद है ना, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। F याद है, इतना काफ़ी है। अब हम आपको बहुलक का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटाएंगे, तुम एक बार देख लो, इसको लिखेंगे, हमको भी नहीं याद है, हम भी एक बार रिस्क ले रहे हैं। यहाँ देखिए, इसको हम मिटा दिए, क्लियर हो गया। अब चलिए हम बहुलक का फॉर्मूला लिख दें। बहुलक माने जो बहुत बार हो, तो बहुत बार इसमें F आता है, इतना ट्रिक याद हुआ। बहुलक में बहुत बार F आता है, क्या आता है, F। पहले तो सब में यहाँ एल होगा प्लस, इधर ब्रैकेट डाल देते हैं, इधर क्या होगा, एच होगा। एल और एच दो इसमें भी होता है, माध्यक में भी और इसमें भी, इतना याद हुआ। बहुलक है तो बहुत बार एफ होगा, तो एफ यहाँ लिख रहे हैं ना, पहले लिखिए F1 फिर F0, इतना कर सकते हैं। और वही चीज सेम नीचे भी लिख दीजिए, F1 और F0, इतना तक 2 बार इसी को लिख दिया है। देखिए तो L और H है, F1 माइनस F0 F1 माइनस F0, इतना कर सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जब ये लिख दिए हैं तो यहाँ नीचे कुछ था, याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले लगाइए 2, क्या लगेगा 2, तो इधर भी लगा दीजिएगा 2, लेकिन F वाला में लगे F2। जब यहाँ 2 होगा तो F2, यही आपका फॉर्मूला है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप आराम से। यहाँ 2F1, ये टोटल का टोटल यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखे हैं। बहुलक माने बहुत बार F आएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी बहुत बार F है, लेकिन अलग से 1 दिया है, यहाँ 1 दिया, पहले तो ये होगा ही नहीं, 1 वाला तो पहले होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुलक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब आगे माध्यक का फॉर्मूला कैसे याद करें, तो इसको एक बार आप गौर से देख लीजिए। फिर आपको पहले तो एक चीज जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि L और H रहेगा, L और H रहेगा। उसके बाद से यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा N/2। सबसे पहले नीचे F होता है, सब में नीचे F होता है, याद रखिएगा, N/2 माइनस CF, यही तो नीचे तो F रहेगा। 3 चीज़ आपको याद हो गया, ये रहेगा, नीचे F रहेगा, इतना तो पता है। उसके बाद से N/2 माइनस CF, ये माध्यक के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक। बहुलक का फॉर्मूला क्या था, फिर से बताइए तो L प्लस, ऐसे ब्रैकेट रख देंगे H,
यहाँ लिखेंगे F1 माइनस F0, इतना तो करेंगे। यही चीज़ एक बार लिख देंगे, कॉपी में एक बार लिख दीजिए बाबू, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे लगाएंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा F2। देखिए, और ये क्वेश्चन है बाबू कई बार पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला कई बार पूछा गया। तो ये माध्य का फॉर्मूला सिग्मा, यही ना जी, सिग्मा F1 x1, और नीचे तो F रहेगा ही, हमेशा नीचे F है, देखो ना, हमेशा नीचे, लेकिन सिग्मा लगा है तो सिग्मा F। ये माध्य का, ये माध्यक का या माध्यिका लिख लो, माध्यिका का भी होता है यही फॉर्मूला। ठीक, और ये है आपका बहुलक, बहुत बार F जिसमें दिखे वो बहुलक का फॉर्मूला है, L और H दोनों साइड में रहेगा। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? है ना समझ में? तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करो अगर समझ में आया है तो। ठीक है, यहाँ देखो, अब बाबू देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ ले इसका। ठीक है, उसके बाद से जानेंगे माध्य किसे कहते हैं। तो आपको बताए थे ना, माध्य एवरेज, आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं बहुत आसान तरीके से। माध्य का मतलब क्या होता है आपको बताए थे हम, याद कीजिए। मान लीजिए कि आपके मम्मी जी हैं और मम्मी क्या कर रही है कि आप लोग 3 भाई बहन हैं, तो एक को दे दी 1 रुपया, एक को दे दी 2 रुपया, एक को दे दी 3 रुपया, 3 आदमी को दे दिए। ठीक, अब बताओ इतना में तो मार पक्का होगा ना, झगड़ा तो होना ही है। यानी कि जब झगड़ा होगा, ये छोटका लड़ेगा कि हमको कम काहे मिला है, तो फिर आपके पापा जी आएंगे और कहेंगे कि लाओ इधर सब पैसा लाओ, हम बांट दे रहे हैं बराबर। तो सबको जोड़ देंगे, यानी बांटेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 रुपया टोटल लगा है। कितना रुपया? 6 रुपया है। और अब बराबर भागों में बांट देना है, तो सबको कितना कितना मिलेगा? 2-2 रुपया मिलेगा। तो सुनिए, सबको बराबर भाग में बांट देना ही माध्य कहलाता है, इसको एवरेज भी कहते हैं, औसत। तो आप कहिएगा सर 3 आदमी थे तो आराम से बांट दिए, ढेर सारा रुपया होगा तो क्या करेंगे? ट्रिक देखिए, सबको 2-2 रुपया आया है ना, तभी तो 6 रुपया 3 आदमी बटाया। इसका ट्रिक है, सबको जोड़ दीजिए, जितना अंक है ना 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए, और जितना जोड़ते हैं ना उतना ही से भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 अब बट्टा 3, 3 दूना 6, 2 आया ना, यानी 2-2 रुपये सबको आएगा। तो वैसे ही माध्यक ये भी निकालना है। मेरे बनाने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए। सबको हम जोड़ते हैं 3 + 6 + 8 + 4 + 4, जितना है उतना से भाग, 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग करते हैं। अब जोड़िए 6 3 9, 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 8 16 17, 17 और 4 आपका हो जाएगा 21, 21 और 4 25, अब बट्टा में हो गया 5, कटा दीजिए, इसका माध्य कितना हो गया? 5। और हाँ, वैसे माध्य 5 हो गया, ये जान लीजिए इसका माध्य 5 हुआ। और हाँ, आप बार बार जो कमेंट बाबू कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द मतलब कि मेंसुरेशन का टॉपिक लाइए, ये आज लास्ट वीडियो था आपका इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद से सुनिए, आपको SI CI एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा, मस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके फॉर्मूला का ट्रिक बताएंगे हम। ठीक है, उसके बाद से मेंसुरेशन, ठीक है, यानी कि आपका क्षेत्रमिति बोलते हैं इसको, क्षेत्रमिति आराम से एकदम, वो तो इतना आसान ट्रिक है ना, आप जो याद करते हैं ना, शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जितना आप याद करते हैं एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है बाबू। ठीक है, उसके बाद से आप एक और टॉपिक कौन सा बोला? ज्यामेट्री बोल रहे थे, है ना, ज्यामेट्री ही था, ज्यामिति। तो ज्यामिति टॉपिक देखिए, ज्यामिति तो सबसे आसान टॉपिक हमको लगता है, और आपको भी थोड़ा देर में लगने लगेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो ये 3 टॉपिक है, ये 3 वीडियो आएगा और 3 वीडियो में तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आपके लिए पूरी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की पूरी टीम पूरा जान झोंक दिए, रात रात वह जग करके और नोट्स बना करके, ताकि कौन सा एग्जाम में आएगा पूरा का पूरा इस तरह सोच रही है जिस तरह की एग्जामिनर पेपर में सोच रहा हो ना, जो पेपर बनाने वाला है सोचता हो कि ये क्वेश्चन डाले, शायद हम लोग भी कुछ ऐसे ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आपके लिए मेहनत करें, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। यहाँ देखो, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब सुनिए, माध्यक किसे कहते हैं? माध्यक को बनाने से पहले माध्यक या माध्यिका, माध्यक माने बिचुअनी है, जो बिचुआ में आ जाए ना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम कहेंगे बीच में जो आ जाए, तो मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये 2 को हटा दो, ये ना बीच में है, तो इसका माध्यक 1 2 3 4 5 का माध्यक कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन कभी कभी मान लो कि 5 गो अंक था तो 2 आराम से छांट दिए, बीच में ही बच गया। लेकिन हो जाए 1 2 4 और 5, इस तरह से हम दे दें, तब का होगा? ठीक है, इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो है ना, 1 गो इधर छांट दीजिए, 1 2 है ना, तो 2 को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। और 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 3 6, इसका कितना माध्यक हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो अगर 2 को बचेगा तो उस 2 को जोड़ देना है। चलिए इसका माध्यक निकाल करके देखते हैं। इसको पहले ना माध्यक निकालने से पहले बाबू सजाते हैं, खूब सुंदर सजा दीजिए। पहले लिखते हैं यहाँ पे 3, फिर 4, फिर उसके बाद से सजा रहे हैं 5, फिर 6, फिर आपका 8 और फिर 9। ठीक, अब इसके बाद से इसका निकालना है हमको माध्यक। तो इधर एगो काटे, बीच में ढूंढ रहे हैं, इधर एगो काटे, अब तो बीच में 2 गो हो गया। तो जब बीच में 2 गो हो गया तो ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 और बट्टा 2 कटाइएगा तो 2 पचे 10, 0.2 पचे 10, 5.5 इसका क्या हुआ? माध्यिका हुआ। अब बहुलक तो जानते हैं कि बहुलक, जो लक से बहुत बार आ जाए उसे क्या कहते हैं? बहुलक। तो यहाँ देखिए 1 मिनट, 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, और कोई रिपीट है? 4 यहाँ 2 बार है, 2 ये बार है। ठीक है, अब 8 2 बार है। सबसे ज़्यादा बार आपका कौन है? 6 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक रहा, इससे कुछ खास नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको बेसिक बता दिए कौन क्या होता है। इसको हम मिटाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये तो समझ गए बहुलक का फॉर्मूला था, एक बार और लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब कह रहा है, हाँ एक मैथ का रूल है, पता है? मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ कहता है कि देखिए हमको अगर क्वेश्चन को बनाना है, अगर हमको बनाना है, क्वेश्चन खुद कहता है, तो एक काम करना, जो दिया रहेगा ना उसी का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दूर शहर में जाना है, तो आप जो रास्ता जानते हैं सिर्फ वही जाइए, दूसरा नया रास्ता जानने की कोशिश कीजिएगा, भूल जाइएगा। वही मैथ कहता है कि देखिए हम अगर बहुत सारा क्वेश्चन में लिख दिए तो जो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए बहुलक यहाँ दे दिया है, उसी का फॉर्मूला लगाइए। क्या निकालना है उसका फॉर्मूला नहीं लगाना है। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में होता है आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए कि दे दिया 55 और कहेगा परिमाप निकाले, तो लड़का क्या करेगा? डायरेक्ट परिमाप का फॉर्मूला लगाएगा, जो कि गलत है। जो दिया रहेगा, जो रास्ता पता होगा उसी का फॉर्मूला लगाओ ना, तो फिर दिमाग में आएगा कि हम वो फॉर्मूला क्यों लगाएं जो दिया है, जो निकालना है वो ना लगाएंगे। अरे नहीं बाबू, ये दिया ही है, आपको एक सहारा देता है और सहारा देगा ताकि इससे कुछ आप समझ सके। एक हिंट किताब में दे देता है, वही हिंट को तो पहचानना होता है। तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है बहुत सारा, ठीक है, और कह रहा है बहुलक 6 है, तो x का मान निकाले। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, जो दिया है उसी का फॉर्मूला भरो ना। बहुलक किसे कहते हैं? जो बहुत बार आए। तो सुनो यहाँ पे बहुत बार कौन कौन आ रहा है, पहले लिख रहे हैं 6 7 9 8। ये तो दिमाग से आराम से बना सकते हैं, 6 3 4 और 8, इतना है ना। और बहुलक, बहुलक क्या है? बहुलक आपका 6 है। अरे यार ये तो आंसर नहीं लिख दिए हैं यहाँ पे, देखो तो बहुलक बहुलक माने जो बहुत बार है, तो 6 यहाँ कितना बार आया है? 2 बार आया है। ठीक, और उसके बाद से 8 यहाँ 2 बार। अरे 6 2 बार आया, इसका मतलब कि 6 कई बार और 2 बार से ज़्यादा बार होगा। 1 2, ये भी 2 बार, तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है बहुलक का, ये भी हो सकता है। जबकि आपके क्वेश्चन में दे दिया बहुलक माने बहुत बार 6 आएगा, इसका मतलब कि जहाँ x है ना वहाँ 6 भरिए, क्योंकि यही तो बहुत बार है ना। ठीक है, अब ये सर समझ नहीं है। अरे बहुलक माने क्या होता है? जो बहुत बार आए। अब बहुलक कितना दिया है? 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे लाइन में 6 ज़्यादा बार आएगा। तो 2 बार तो यहाँ दे दिया है, इसका मतलब 3 बार रहेगा, सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए ना। तो 2 बार तो इहो दिया है, तो ये भी तो आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन बहुलक क्या कर रहा है? 6 आना चाहिए, इसका मतलब कि x का मान 6 होगा, तभी तो ये एक ज़्यादा होगा। 8 2 बार है, 6 2 बार है। ठीक, एक ज़्यादा होगा तभी तो ये बहुलक दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर ये बना दीजिएगा ना, समझ जाएंगे कि आपने बहुलक को और माध्यक को समझ लिया है। कह रहा है आंकड़ा, अब आंकड़ा में नंबर नहीं दिया है कि इसका माध्य निकलेगा, सबको जोड़ के उतना से भाग कर दीजिएगा। कह रहा है कि PQR इसका माध्य निकालिए। तो माध्य का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं PQR, 3 को है ना, और तीनों को जोड़ के 3 से भाग, तो निकल जाएगा माध्य। उसके बाद से फिर Q2R और S, Q प्लस 2R प्लस S, इसका भी माध्य बोल रहा है निकलने के लिए। अब कह रहा है ये दोनों माध्य क्या है? समान है। समान माने बराबर है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? समझ आया? कह रहा है ये 3 गो का माध्य निकालिए, फिर ये 3 गो दिया उसका माध्य निकालिए, और दोनों का जो भी माध्य आएगा ना दोनों बराबर आएगा, तो हमने बराबर कर दिया। 3 से 3 खत्म, P प्लस Q प्लस R, और यहाँ Q प्लस 2R प्लस S। एक जात को एक जगह कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो इस जात में कहीं P नहीं है,
यहाँ Q है और यहाँ R है, तो Q और R को इधर भेज देते कि किसके जात भाई यहाँ पे हैं, तो P हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q प्लस 2R प्लस S, ये उतार दिए, ये दोनों को भेज दिए इधर, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में R। P बराबर यहाँ देखो Q से Q खत्म प्लस माइनस, 2R में से एगो R जाएगा तो एगो R बचेगा और प्लस में S। P बराबर R प्लस S कहीं ऑप्शन में है, P बराबर R प्लस S आ गया कि नहीं आंसर। जो कहेगा पहले प्यार से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या दिया है, सेम दिया है बाबू, ये तो आराम से सुनिए। एक चीज़ और, यहाँ पे अपने से हम x का मान बोले हैं निकालने के लिए, जबकि यहाँ पे x नहीं था, बोल रहा था कि इतना 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 का माध्य 10 है तो बहुलक निकाले, खाली बोला था। हम बोले हैं कि पहले एक्सवा जो बचा है वो निकाल लीजिए तब बहुलक निकालिए, अपने से बोले हैं x का मान निकालने के लिए। तो आपको हम एक चीज़ बताएं, अभी जो दिया रहेगा ना, पहले देखिएगा क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें कोई ऐसा नाम है जिसका फॉर्मूला होता हो, तो हम माध्य का फॉर्मूला, सॉरी ये वाला है, माध्य का फॉर्मूला होता है कि सब को जोड़ के उतना ही से भाग करते हैं, जबकि माध्य यहाँ दे दिया है और अभी बताए थे कि जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्य का निकालिए तो सब को जोड़िए, क्या है 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ये वाला क्वेश्चन है 15 प्लस x प्लस 6 प्लस 8, इतना तो समझ गए, और तथा 12 ये भी दिया है 12, ठीक। और इसको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7, जब आप माध्य निकालेंगे तो माध्य कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, इतना समझ में आए। तो हमने लिख दिया कि माध्य 10 आएगा, ठीक। इस सब को, क्योंकि वो खुद बोला है कि सब का माध्य जब निकाला गया तो कितना आया 10, तो हम एक काम किए, जो बोला है वो काम किए, सब को लिख दिए हैं 9 10 15, एक बार रिपीट कर ले नहीं तो फंस जाएंगे, तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा 12, ठीक है। अब जोड़िए 10 और 9 जोड़ने आता है ना, इधर से जोड़ते हैं, देखो 12 8 20 20 6 26 26 और 15, ठीक। फिर 15 और 10 और 10 और 9, तो यहाँ तो हो जाएगा 6 5 11 11 और 9, 11 और 9 होता है आपका 20 के 0 हाथ में 2, 4 1 5 1 6 और 2, 6 और 2 कितना होता है 8, 2 1 3 1 4 और 2 6, टोटल मिला के 60 आया। कितना आया 60। अब प्लस में क्या बचा है x बचा है, अब बटा 7, अब बराबर में यहाँ पे 10 बचा है। अब सुनिए x का मान निकालना है ना, बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ बचा 60 प्लस x बराबर 10, ये 10 सत्ते 70 हो गया, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 70 माइनस 60, x बराबर आया आपका 10। कितना है x बराबर 10, यानी कि x का मान 10 भर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या भर दे रहे हैं x का मान 10 भर दे रहे हैं। अब कह रहा है कि अब बहुलक निकालिए, तो बहुलक अब निकालिए, कौन बहुत बार है, 1 मिनट। यहाँ देखिए 9 एक बार है इस क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 10 आया है, 9 एक बार है, जो बहुत बार आए 10 2 बार आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ x की जगह हम 10 भर दिए, बाकी कोई रिपीट नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 10, बहुलक 10 बार हो गया, मतलब 10 आएगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये अभी इससे पहले आपको माध्य का फॉर्मूला बताए थे, सिग्मा f(x) ऐसे था, f1 x1 अब बटा फिर सिग्मा f1, याद कैसे रखोगे, सिग्मा f1, ठीक। यहाँ खाली एगो x1 डाल दो, तो यही तो बोल रहा है कि माध्य का फॉर्मूला ये दे दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है, k दे दिया है, k थोड़े होता है, यहाँ का होता है f। तो ऑप्शन में देखो ना, k का मान निकालने को बोले तो k की जगह f होना चाहिए, यहाँ पे a ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछा गया और ये 2 बार पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ y है, यहाँ 8 है, 11 7 x y 8 9, ठीक। ये पूरा, यदि इतना का माध्य 10 है, इतना का माध्य कितना है 10 है। अब सुनिए, अगर आपको थोड़ा कम ही दिख रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आप कम से कम 420 में देखिए, ठीक है। अगर ज़्यादा नेट है ना तो 1080 में देखिए और क्लीन दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, क्योंकि एग्जाम का तैयारी करना है तो थोड़ा तो आपको समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इसका माध्य 10 दे दिया है, तो इसी का फॉर्मूला लगाते हैं, सब को जोड़ दीजिए, और जितना है उतना से भाग, तो कितना आना चाहिए 10। माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़िए, 11 प्लस 7 प्लस x, 11 प्लस 7 प्लस x, उसके बाद से y प्लस 8 प्लस 9, y प्लस 8 प्लस 9, अब बट्टा कब है 1 2 3 4 5 6 से भाग। माध्य कितना दिया है, माध्य 10 दे दिया है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला, इसको हटा के यहीं डाल देते हैं, ठीक।
गुणा करो कितना हो जाएगा 10 छक 60। जब भी बीच में बराबर होना तिरछा तिरछे गुणा हो जाता है। इसका तो तिरछाई में ये है लेकिन इधर कुछ नहीं है तो छोड़ दिए। ठीक, अब जोड़िए 11 और 7 18, 18 और 8 कितना होता है 18 तो 20, 20 और 6 26, 26 और 9 होता है 35। अब प्लस x प्लस वाई उतार दीजिए, प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, या इसको इधर लाके जिधर मन करे उधर कीजिए। 60 माइनस 35 बराबर x प्लस वाई। ठीक, अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 बराबर x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर 25 आपका आंसर पता नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, यानी कि कौन सा 6 नंबर का ए हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और हमको जहाँ तक लग रहा है ये आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये मत कहिएगा हम क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्न तालिका का मूल वर्ग है। अब फिर आपको पता होगा तब ना मूल वर्ग किसे कहते हैं। और यहाँ पे ये तालिका दे दिया, पूछ रहा है इसमें से दिया है कि 5 से 10 ये वाला आंसर होगा, 15 से 20 ये वाला आंसर होगा, या फिर 10 से 15, 10 से 15 वाला होगा, या फिर 5 वाला होगा, ये वाला होगा, 0 से 5 वाला होगा, कौन वाला आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए मूल वर्ग किसे कहते हैं। तो सुनिए, बारंबारता के, समझिए हम क्या करें, बारंबारता के सबसे बड़े नंबर, क्या बोल रहे हैं, बारंबारता के सबसे बड़े नंबर, इतना समझ में, बड़े नंबर के वर्ग अंतराल यानी बड़े नंबर के ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मूल वर्ग कहते हैं। तो बारंबारता के सबसे बड़ा वाला नंबर 5 है और इसके ऊपर वाला अंतराल ये है, तो 10 से 15 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए लगे हाथ तो आप माध्यिका का फॉर्मूला बता दीजिए। माध्यिका बताए थे ना, माध्यिका L प्लस और इधर छोड़ दिए और इधर h डाल दिए। यहाँ आपका क्या था n/2 माइनस सी एफ, और नीचे तो f रहेगा ही। यही न था माध्यिका माध्यिका का। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है l प्लस, अरे नहीं दिया है, सॉरी यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया। और 2-3 फॉर्मूला हम देखे प्रीवियस ईयर में पूछा है, लेकिन आपको हम कितना बताएं, टोटल फॉर्मूला ही लिख दिए। इसी में से कोई पूछेगा, सिंपल। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन समझने वाला है, पता है, ये आप भूल गए होंगे क्योंकि ये 10th में पढ़े होंगे, तो ये पक्का भूल गए होंगे। माध्यक निकालना है। अब माध्यक अभी बताएं किसको कहते हैं, ढेर सारा नंबर होगा और उसमें जो बीच में आएगा ना उसी को माध्यक कहते हैं, बीच वाले को माध्यक कहते हैं। तो आपको उपाय बता रहे हैं, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, 3 वर्ग है और बारंबारता 1 है। वर्ग का मतलब होता है कि 3 एक संख्या है, बारंबारता का मतलब जो एक बार लिखा गया है, तो चलिए एक बार लिख दिए। 4 एक संख्या है जिसको बारंबारता का मतलब कितना बार लिखा गया ये होता है, जिसको 2 बार लिखा गया, तो 4 को हम 2 बार लिख दिए। 6 को कब बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 6 को 1 2 3 बार लिख दिए। 7 को 2 बार लिखना है, 7 को लिख दिए, ऐसे हो गया कि नहीं। अब कह रहा है तब आपका निकालिए माध्यक। बीच में देख लेते हैं, इधर से 3 को काटते हैं, इधर से 3 को काटते हैं, हो गया ना, तो 3 को खत्म हो गया। बीच में आया 2 गो संख्या, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 + 6 बट्टा में 2, 6 6 कितना होता है 12/2, कटाइएगा तो 6 हो जाएगा। आंसर आपका 6 होगा और शायद ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं। अब बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर ना बहुत आसान है। कह रहा है वह चर का मान जिसकी बारंबारता विवरण में सर्वाधिक को क्या कहते हैं, समझिएगा। वह यहाँ पे कह रहा है कि वह चर का मान बताइए जो बारंबारता एक दिया हो बहुत सारा नंबर, जो ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो जो बहुत बार आए, ज़्यादा बार आए, उसे बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। ठीक है, उसके बाद से ये वाला क्वेश्चन भी, ये तो कई बार पूछा गया है और पता है इस क्वेश्चन को सजाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। नंबर रहता है ना 1 2 3, तो बड़ा छोटा में सजा लेते हैं, कौन बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर घटते क्रम बढ़ते क्रम असेंडिंग डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है सजाना, लेकिन आपको हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से आप कोई भी बट्टा वाला संख्या को आराम से सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ उतार देते हैं, इतना हो गया। फिर यहाँ लिखा है 2x/3 और फिर यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, बहुत अच्छा चीज़ लिखा होगा, ये वाला लिखा है। फिर यहाँ पे 2x/5, पता नहीं गलत उतार लिए तो हो गया छुट्टी। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, एक बार मिला ले, x/5 x/3, फिर 2x/3 x/4 2x। चलिए ठीक है, इसका माध्यिका मैंने पहले ही दे दिया है कि जो भी इसमें बीच में आएगा ना आंसर वो कितना आएगा, माध्यिका। माध्यिका आपका कितना, इधर लिख देते हैं, माध्यिका आपका आएगा 4। तो x का मान निकालना है, x का मान। सुनिए ध्यान से, पहले ना
माध्यिका निकालने के लिए इसको सजाते हैं। तो कैसे पता चलेगा सबसे छोटा कौन है? सुनिए ध्यान से, आपको बता रहे हैं। देखिए नीचे जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। कहेगा नहीं सर ये तो बाउंस मार दिया। सुनिए फिर से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखें 1/2, तो इसका मतलब होता है किसी एक सामान को 2 जगह बांटा गया है, तो आधा आधा हो गया। अब लिखें हम 1/3, समझिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। तो एक सामान को 3 जगह तोड़ा गया है, तो आप बताइए कि दोनों में ज़्यादा कौन हुआ? इसको 2 जगह तोड़े हो एक सामान को, इसको 3 जगह, तो ये बड़ा बड़ा मिला कि नहीं? किसी संख्या को 1/10, इसका मतलब कि एक सामान को 10 जगह बांट दो तो छोटा छोटा आएगा ना। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना बड़ा नीचे तोड़िएगा 10 जगह, वो और छोटा नंबर होता है, छोटा छोटा आएगा। तो इसी तरह से सजा सकते हैं। पहले सिर्फ एक्स वाले को सजाइए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। सबसे छोटा ये है। x को 5 जगह तोड़ना है, यहाँ पे x को क जगह तोड़ना है 3 जगह, तो सब 5 जगह तोड़िएगा तो छोटा छोटा हो जाएगा ना। कोई एगो सामान को 5 जगह बांटिए और कोई एगो सामान को 3 जगह बांटिए, तो छोटा छोटा ये ना मिलेगा। तो सबसे छोटा ये है x/5, ठीक है। उसके बाद से है आपका x/4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका एक मिनट 5 हो गया, 4 हो गया, 3। ये तीनों का कहानी खत्म हो गया। अब बात करते हैं ये दोनों में, ठीक, ये वाला में, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे कह रहा है कि 3x को 5 जगह बांटिए, यहाँ पे 2x को 5 जगह बांटिए, यहाँ 2x है, यही ना। तो 3 गो को 5 जगह बांटना है, माने 3 गो रुपया है, ठीक, उसे 5 जगह बांट दीजिए। 2 रुपया है, उसे 5 जगह बांटिए। तो आप बताइए कि 2 रुपया को 5 जगह बांटना है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, मतलब छोटा छोटा हो रहेगा। तो ये वाला लिख दीजिए 2x/5। फिर 3 रुपया को, तो ये हो जाएगा आपका 3x ना है, 3x/5। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। अब बच गई ये, तो ये लिख दीजिए 2x/3 और लास्ट में x, इसको बांटा ही नहीं गया है, तो ये हो जाएगा x। इतना समझ में आए? सजाना थोड़ा मुश्किल है। अब इसमें बीच में ढूंढ लीजिए, 3 गो इधर छांटे, 3 गो इधर छांटे, बीच में हो गया, यही तो माध्यिका है। माध्यिका आपका कितना है? 2x/5 है। अब माध्यिका तो दे भी दिया है, तो 4 भर दीजिए, 2x/5, ये 5 चौका हो जाएगा 20 बराबर 2x, कटा दीजिए 10, x का मान आएगा आपका 10। तो ये x बराबर 10 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में नहीं दिए, लेकिन x का मान 10 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या कमेंट में बताइए, तैयार हैं आप ज्यामिति पढ़ने के लिए? क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम ज्यामिति अपलोड करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीका से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से। एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 25 में 25 टिक करके आओगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।